बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर और ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे जी। पीडीएम की जमातों और जो उनके क्या कह सकते हैं खैरख़्वाह जो हैं और उनके जो शुभचिंतक हैं, उनको ये लगता है कि ये स्टे हो जाएगा और असेंबली शायद तहलील नहीं हो पाएगी। बड़ा दिलचस्प मौज़ू है जी। और मुख्तलिफ दलाइल भी हैं उस पे कि वो अदालत चले गए हैं, हाई कोर्ट उसको वो रोक लेगा, उस पे स्टे हो जाएगा। पहले भी तो स्टे हो गया था। इसकी तफ़सीलात जानते हैं कि ऐसा मुमकिन है या नहीं है और क्यों कर मुमकिन हो सकता है और क्यों कर मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ से पहले आपसे वही गुज़ारिश, सब्सक्रिप्शन की, लाइक और शेयर की, करें ना करें आपकी मर्ज़ी। जनाब आली गुज़ारिश ये है कि वतन अज़ीज़ में वो आगा शोरिश कश्मीरी महरूम बहुत खूबसूरत बात कहे गए। रज़िया जो है वो गुंडों में वो गिरी हुई है तमाशबीनों में। ये उन्होंने पूरा शेर मुझे याद नहीं है क्योंकि ये अभी फ़िलवदी मेरे ज़हन में आया तो वो वतन अज़ीज़ की सियासत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गोया रज़िया गुंडों में घिरी हुई है या तवाइफ़ तमाशबीनों में घिरी हुई है, कोई इस तरह की बात थी। और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज उनके इंतकाल को काफ़ी साल गुज़र गए हैं और मेरे मुल्क के जितने भी सियासतदान और बड़े बुज़ुर्ग हैं, ज़िम्मेदार हैं, उन सब की ये पुरज़ोर कोशिश और ख़्वाहिश है कि वो ये सच साबित कर दिखाएँ कि पाकिस्तान की सियासत ऐसे ही है जैसे तवाइफ़ तमाशबीनों में घिरी हुई है। और अब ये एक नया तमाशा है जी, वज़ीर आला है। वज़ीर आला के हवाले से एक समरी गई है गवर्नर के पास, गवर्नर उस पे साम बन के बैठ गया है जनाब। आईनी होता है उनका, उनकी तकरीम, उनकी इज़्ज़त मुझ पे फ़र्ज़ है जनाब। मैं सलूट पेश करता हूँ जनाब को। लेकिन आप बहुत नेक-नाम आदमी हैं। सियासत की जाती है इज़्ज़त में इज़ाफ़े के लिए, इज़्ज़त में कमी के लिए नहीं। मिर्ज़ा गालिब अंग्रेज़ों के दौर में एक उस्ताद की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें लाइन में बिठा दिया चूँकि और उम्मीदवार भी आए थे। थोड़ी देर गुज़री तो अंदर से कॉल आ गई इंटरव्यू की, वो साहब बहादुर के पेश हुए। तो साहब बहादुर ने उनसे पूछा आपका नाम? उन्होंने कहा जी जानते हैं आप मिर्ज़ा नौशाद? नहीं, नहीं मैं जानता तो हूँ लेकिन आपका इस वक़्त इंटरव्यू हो रहा है। तो कोई 1-2 सवालों के बाद उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। मैंने कहा जी क्यों नहीं चाहिए? कि जनाब मैं जब बतौर दरबारी शायर के मिर्ज़ा गालिब की हैसियत में आपके पास आता था, आप बाहर मुझे पालकी से रिसीव करते थे और खुद अंदर लेके जाते थे। आज मैं जब यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे लाइन में बिठाया गया और उसके बाद आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ? तो साहब हम आपकी नौकरी इज़्ज़त में इज़ाफ़े के लिए करना चाहते हैं, इज़्ज़त में कमी के लिए नहीं। तो मिर्ज़ा नौशाद या मिर्ज़ा गालिब उनसे ज़्यादा समझदारी ना हो सके तो उनके बराबर समझदारी तो हो ही सकती है। सियासत अपनी जगह चलती रहती है, जीत-हार भी होती रहती है। आपका मौक़िफ़, आपकी तकरीर वो हार भी सकती है, उसको पूरा नहीं भी किया जा सकता। वादा तो हम चाँद-तारे तोड़ लाने का भी कर लेते हैं अपनी महबूबा से, लेकिन उसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि हम नासा के पीछे पड़ जाएँगे, अगले खलाई मिशन पे हमें साथ लेके जाया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मेरे दोस्तों की तमाम उम्मीदें टंगी हुई हैं इस बात पे और एक कुछ मुख्तलिफ सियासी थ्योरियों पे कि जी अव्वल तो गवर्नर उसको करेगा नहीं और इस दौरान स्टे हो जाएगा। अच्छा, हम तो पहले ही कहते थे इनकी असेंबली टूट जाए और ये पंजाब से ताकत से बाहर हो जाएँ और फिर हम इनको देख लेंगे और फिर हम निगरान सेटअप लगाएँगे और वो हमारी मर्ज़ी का होगा चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उस तक बात जाएगी, ना ये पार्लिमानी कमेटी में मामला स तय होगा, ना ये कायदे-ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान तय होगा। ओ भाई किधर जा रहे हो आप? ये लड़ाई काहे के लिए है? पाकिस्तान अगर रहेगा और इंशाअल्लाह रहेगा, तो आप सब लोगों की हुकूमत भी है, बादशाही भी है और लूट-मार भी है।
लेकिन आप एक ऐसे सफ़र के राही हैं जिसकी कोई मंज़िल नहीं, सिवाय लड़ाई के, सिवाय एक-दूसरे को नीचा दिखाने के। भाई उसके पास कानूनी और आईनी इख्तियार था। आइन में लिखा हुआ है कि 2 बंदे हैं जनाब, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला, और अगर उनके ऊपर अदम एतमाद का कोई तहरीक इल्तवा में ना हो, तो वो असेंबली तोड़ सकते हैं और उसकी कोई वजह देने के भी वो पाबंद नहीं है। अच्छा, अब वो साहब जो गए हैं उन्होंने कहा जी कि ये चलती हुई बगैर किसी वजह के तोड़ दी और किसी तीसरे आदमी के कहने पे तोड़ रहे हैं, तो ये परवेज़ इलाही अपना माइंड अप्लाई करे। भाई परवेज़ इलाही कोई बच्चा थोड़ी है, जिसको मैंने और आपने समझाना है या हाई कोर्ट ने समझाना है। उसकी तीसरी नस्ल है, अब सियासत में आई हुई है। उनके जो बुज़ुर्ग थे, उनके तल्लुकात अय्यूब खान, नवाब ऑफ कालाबाग से लेके न जाने किस-किस से रहे हुए हैं। आप परवेज़ इलाही की क़ुव्वत फ़ैसला पर उँगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वज़ीर आला दूसरी मर्तबा बना है पंजाब जैसे बड़े सूबे का, और उस सूबे का जिस पे एक जमात ने कोई 30-35 साल बिला शिरकत गैरे हुकूमत की है। उन्होंने फैसला कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अदालत इसमें अगर वो कहते हैं जी कि वो जिस तरह से कौमी असम्बली वाली बात दोहराते हैं अप्रैल वाली, कि जी कासिम सूरी साहब ने तहरीक जो है वो डिसमिस की और इमरान खान ने असम्बली तोड़ दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी, तो ये भी बहाल हो जाएगी। उस वक़्त तो ये कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी, वो रूलिंग गलत, गैर आइनी है, गैर कानूनी है। अब लतीफ़ा ये है कि भाई इस दफ़ा स्पीकर की रूलिंग को किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना तो ईवान में मौजूद लोगों ने और ना गवर्नर साहब के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ पे 5 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था, वहाँ पे गवर्नर ने तो अपने अहकामात अपना वो नोटिफ़िकेशन वापस ले लिया, जिसके तहत डी-नोटिफ़ाई किया था। आपने उसकी गिनती को भी चैलेंज नहीं किया। अभी आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? आप अगर किसी को दीवार के साथ लगाएँगे भाई साहब, तो फिर उसके बाद तो बिल्ली भी पंजा मार देती है। चीज़ों को चलने दें। इसकी रफ़्तार के मुताबिक, नेचर के मुताबिक, फ़ितरत के मुताबिक चीज़ों को हल होने दें। क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल पाएगा। अभी केयरटेकर वज़ीर आला के लिए भी गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, और उसमें बिलख़सूस कोई गैर सियासतदान, और अगर मैं कहूँ कि एक टेक्नोक्रेट के ज़ुमरे में आने वाली शख्सियत जो है, उसका नाम कुछ हलकों में ज़ेर बहस है। लेकिन अगर ये बात इलेक्शन कमीशन तक जाएगी तो शायद वहाँ मामलात कुछ और हों। कुछ 2-3 साबिक सियासतदान भी हैं। एक जो हैं वो जनूबी पंजाब से हैं, दरियाए सतलुज के आस-पास से, और दूसरे का ताल्लुक जो है वो सरगोदा खुशाब वाली साइड से है। वो भी इस दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन उनके नाम का फ़ैसला कैसे होगा, क्यों कर होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर इसका इन्हिसार है। ज़्यादा इम्कान यही है कि वो जो टेक्नोक्रेट टाइप की एक शख्सियत है, उसका इंतख़ाब हो जाए। लेकिन पहले ज़रा लोगों का ये स्टे वाला शौक़ पूरा कर लें कि ये स्टे हो जाएगा। ये स्टे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और मेरे मुँह में खुदा न ख़ास्ता अगर ये स्टे हो गया, तो आप वो जो तक़सीम है आइन में इदारों के काम करने की हदूद की, आप उसकी बड़ी सीरियस वायलेशन करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि हमारी अदालतें इतना बोझ तारीख़ में उठा पाएँगी। इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इसकी कोई जवाज़ नहीं है कि आप इस फ़ैसले को चैलेंज करें या अदालत इस पर स्टे दे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नई व्लॉग में। अल्लाह ने के बाद।